ऐसे तमाम अपने जो हमारी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करते हैं, जो हमारा दुनिया में सर्वाइव करना आसान कर देते हैं। हमें कहीं ले जा के ले आना हो, हमें डॉक्टर के यहाँ जाना हो या हमारे छोटे-छोटे काम ग्रॉसरी वग़ैरह कर दें, जो हमें सामान ला के देना हो, ऐसे काम करने से वो हमारी ज़िंदगियों को आसान करते हैं। और बीइंग अ वुमन हम घर में सिक्योर बैठ के जस्ट फ़ोन कॉल करना है और हमारा सामान आ जाना है और हमारा काम हो जाना है। ऐसे लोग बहुत ख़ास होते हैं और उनकी इम्पोर्टेंस का उनको हमें रियलाइज़ करवाते रहना चाहिए, एक्सप्रेस करना चाहिए कि हाउ वैल्यूएबल दे आर फॉर अस। इसका कई तरीके हैं। छोटा सा कोई इवेंट रख लें घर में उनके लिए, कोई स्पेशल चीज़ बना के उनको डेडिकेट कर दें, कोई डे डेडिकेट कर दें उनको, और उनकी इम्पोर्टेंस का एहसास दिलाते रहना चाहिए कि मतलब जो वो हमारे लिए आसानियाँ करें वो बहुत वैल्यूएबल है हमारे लिए। ऐसे ही एक डे मैंने डेडिकेट किया अपने ऐसे तमाम अपनों को जो बहुत ख़ास हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं मैंने की कोई, लेकिन कोशिश ये थी कि कुछ नया हो, कुछ अलग हो और मज़ेदार हो। सो ये रेसिपी भी इसी सिलसिले में एक्सप्लोर की गई है, जिसको नाम दिया है मैंने चीज़ी चिकन शेरमाल। इसके लिए बहुत कुछ नहीं करना पड़ा। क्या किया मैंने, एक पैन में ऑयल गरम किया, उसमें मैंने चिकन बोनलेस को क्यूब कटा हुआ डाल के जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल के अच्छे से सौते किया। सौते करने के बाद इसमें स्पाइसेस ऐड किए, जिसमें सफ़ेद मिर्च, काले मिर्च, सुर्ख मिर्च, रेड चिली फ्लेक्स जो थे, सॉल्ट डाला और तिक्का मसाला डाल के इन्हें अच्छे से भून लिया। फिर सॉसेस में सोया सॉस, पेरी पेरी सॉस और विनेगर डाला और हॉट सॉस डाल के इसे अच्छे से भून लिया। जब ये अच्छे से बन गया, वेल कुक हो गया, इसमें मैंने मोज़रेला चीज़ डाल के इसको 1 से 2 मिनट पकाया। उसके बाद फ्लेम ऑफ कर दिया। दूसरी तरफ मैंने एक पैन में शीरमाल को काट लिया, 2 पीसेस में डिवाइड कर लिया। 2 शीरमाल थे, 2 पीसेस में डिवाइड किया, वो 4 पीसेस हो गए। अच्छा जी, सबसे पहले एक लेयर तैयार किया। शीरमाल के बेस पे सर मैंने पिज़्ज़ा सॉस को अच्छे से स्प्रेड किया, फिर उसके ऊपर जो चिकन रेडी किया था उसको डाला। उसके बाद कैप्सिकम, अनियन और टमाटर मेरे पास है। आप अगर चाहें तो इसमें आप स्वीट कॉर्न डाल सकते हैं, ऑलिव डाल सकते हैं, ब्लैक या ग्रीन कोई भी, मशरूम्स डाल सकते हैं। मेरे पास है नहीं थे इसलिए मैंने नहीं डाले। इसी तरह दूसरा लेयर भी मैंने जो शीरमाल का सेकंड पीस डिवाइड किया हुआ था, काटा हुआ था, उसको इसके ऊपर रख के पिज़्ज़ा सॉस लगाया, चिकन लगाया जो रेडी किया हुआ था, उसके ऊपर कैप्सिकम, अनियन, टमाटर लगा के थर्ड वाला लेयर तैयार किया। वो भी ऐसे ही शीरमाल का जो पीस किया हुआ था उसको इसके ऊपर रख के पिज़्ज़ा सॉस, चिकन और कैप्सिकम, अनियन और टमाटर वगैरह लगा के इसमें मैंने बाद में चीज़ भी साइडों पे, क्योंकि वो थोड़ा खाली आ रहा था, उसमें स्पेस आ रहा था जो बॉर्डर थे इन लेयर्स के, उसमें मैंने ये मोज़रेला चीज़ के स्लाइस रख दिए थे। अच्छा जी, सबसे ऊपर वाला जो टॉप वाला लेयर था उसके ऊपर जो स्लाइस था मोज़रेला चीज़ का, वो मैंने ऐसी शेप में दिए कि वो गर्म होने के बाद, मेल्ट होने के बाद ऐसे फैले हुए नीचे टपकते हुए दिखाई दें। 4 स्लाइसेस रखे थे। इसके बाद इसे मैंने 8 से 10 मिनट माइक्रोवेव में बेक किया और इट्स डन। मस्टर्ड पेस्ट ऊपर मैंने थोड़ा स्प्रिंकल किया था, अंदर इसलिए नहीं डाला क्योंकि बच्चों को पसंद नहीं होता, बहुत कम बच्चे पसंद करते हैं मस्टर्ड पेस्ट। एक तो ये मैंने नई एक क्रिएशन की थी, इसी सिलसिले में मैंने शुद्ध देसी पाकिस्तानी फ्राइड राइस बनाए। उसकी रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ। बहुत मज़ेदार थे वो, देखने में भी अच्छे थे और टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छे थे। वो मैंने फ्राइड राइस को थोड़ा अपने देसी स्टाइल में, पाकिस्तानी स्टाइल में बनाया। अच्छा जी, वो भी बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। उसके लिए क्या किया, सबसे पहले मैंने एक पैन में ऑयल गरम किया, उसमें कच्ची गाजर जो कटी हुई थी उसको फ्राई करके निकाल लिया। फिर उसके बाद मैंने अंडों में ज़रदा रंग डाल के उसे अच्छे से बीट करके और उससे भी फ्राई किया और निकाल लिया। फिर उसी ऑयल में मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट जो है उसे गोल्डन ब्राउन, लाइट गोल्डन ब्राउन किया। फिर उसमें मैंने डाल दिया चिकन। अच्छा जी, फ्राइड राइस में अमूमन आप लोगों ने देखा होगा कि चिकन डालते हैं, जो श्रेडेड चिकन डालते हैं, बॉयल किया हुआ डालते हुए, बोनलेस डालते हैं। मैंने उसमें बोनलेस भी था और मैंने कुछ जो बोन वाले पीसेस भी डाले थे, क्योंकि जो पीसेस मेरे बच्चों को पसंद है तो मैंने हड्डी के साथ ही डाले थे। सो ऐसा सच कोई नहीं है कि आपने बोनलेस ही डालना है और क्यूब्स में कटा ही डालना है या श्रेडेड ही डालना है। आप चाहें तो जैसे सिंपल हम लोग पुलाव में चिकन डालते हैं वैसे डाल के भी बना सकते हैं। अच्छा जी, लहसुन अदरक के पेस्ट में चिकन को अच्छे से मैंने भुना। उसके बाद उसमें स्पाइसेस बहुत सिंपल, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, सॉल्ट एंड थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक्स मैंने अपने पाकिस्तानी और पंजाबी फ्लेवर को सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि वही पंजाबी आर स्पाइस लवर। सो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम चाइनीज़ को, इटालियन को, किसी को भी हम देसी तड़का, चाहे कोई भी हो, कोरियन रेसिपी हो, हम लोग उसमें अपना देसी शुद्ध देसी जो
तड़का झटका है ना वो ज़रूर लगाते हैं। रेड चिली फ्लेक्स के बगैर हमारा कोई खाना जो है ना वो इम्पॉसिबल है। सो रेड चिली फ्लेक्स भी डाले इसमें, और इसके बाद सॉसेस में सोया सॉस डाला और विनेगर डाला, हॉट सॉस डाला और ऊस्टरशायर सॉस डाला और इसे अच्छे से भून लिया। अच्छे से भून लेने के बाद इसमें कैप्सिकम कटे हुए, आप चाहे तो लंबी शेप में काट लें, आप चाहे तो उसे छोटे छोटे क्यूब्स काट लें, वो, और बंद गोभी को डाला जिसे पत्ता गोभी भी कहते हैं और कैबेज भी कहते हैं, उसे काटा, वो डाला इसमें। कच्ची कैप्सिकम और जो कैबेज था वो मैंने कच्चा डाला इसमें। वो डालने के बाद इसे भुना। मटर जो थे वो मैंने बॉईल किए हुए थे और आई एम अ मटर लवर, तो मटर की मुझे जो है ना वो बहुत ज़्यादा भरमार चाहिए होती है, चाहे मटर पुलाव हो, चाहे फ्राइड राइस हो, चाहे चाइनीज़ राइस हो, चाहे कोई भी हो, मटर मुझे ज़्यादा बहुत पसंद है चावल के साथ। सो मैंने बहुत ज़्यादा मटर डाले, आप चाहे तो थोड़े डाल सकते हैं। मटर डालने के बाद इसे अच्छे से भूना। भूनने के बाद मैंने चावल अलग से बॉईल किए हुए थे, तो इसके ऊपर चावल का लेयर लगाया। फिर उसके ऊपर जो फ्राइड गाजर और फ्राइड अंडा हम लोगों ने साइड पे रखा था ज़र्दा रंग डाल के, उसको उसके सबसे टॉप पे डाला और उसके बाद दम दे दिया। 10-12 मिनट का दम देने के बाद इसको खोला और मिक्स किया और खूब मज़ेदार शुद्ध देसी फ्राइड राइस को एंजॉय किया। होपफुली ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी, वीडियो भी पसंद आई होगी। इन रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करिएगा और अपनी ज़िंदगियों में आसान से मज़ों का एक तड़का लगाइएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इंशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म से आपको नए नए आइडियाज़ मिलेंगे, बजट में रहते हुए और अपने घर में मौजूद चीज़ों से ही कुछ ना कुछ नया क्रिएट करने के आइडियाज़ आपको मेरे चैनल से मिलेंगे। अंटिल नेक्स्ट, मुझे इजाज़त दीजिए और खाते पीते रहिए और खिलाते रहिए और हंसते हंसाते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़। अबे मजेदार, सच्ची सच्ची अबे सच्ची सच्ची बात, वाकई चीज़ी अबे एक्चुअली मजे का क्या क्या करना है चीज़ी ऊपर से, क्योंकि कोला नेक्स्ट है पाकिस्तानी। यस। मजेदार।